बानियान के मरहुमीन बिलखसूस सरदार अब्दुल्ला खान नुतकानी साहब के वालिदैन और सरदार के अब्दुल गफूर खान साहब, हसन खान साहब और इसी तरह बिरादर मून शाह की वालिदा, उन्होंने भी कहा था कि मगफिरत के लिए दुआ फरमाएं। जुमला मोमिनीन और मोमिनात जो इस दुनिया से चले गए हैं, परवरदिगार उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद के जवार में जगह नसीब फरमाए। एक दफ़ा दरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बुलंद आवाज से। इसको बेटा ज़रा ठीक एक दफ़ा कर दो। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फतरल खलाइक बिकुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिसखूरे मैदाना अर्ज़िही व सलातु व सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना सय्यदुल मुरसलीना व ख़ातमिन नबीय्यीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब व क़ाला या अली मसलुका का मसलिल काबा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। आबाद शाद रहो। खुदावंद आलम आपको सिवाय गम मजलूम करबला के तमाम गमों से, तकलीफों से, मुसीबतों से हिफ्ज़ व अमान में रखे और जितने भी हवाइज शरिया लेके आए हो अल्लाह के आलम इस जिक्र के वसीले से पूरे फरमाए। और दुआ है कि परवरदिगार हमें सैयद शुहदा की शहादत उज़्मा के वसीले से शहादत ही अता फरमाए और इस जिक्र के वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। कल की मजलिस में मैंने अर्ज किया था, यही हदीस मेरा मौजू था कि पैगंबर फरमाते हैं ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मेरा नबी कह रहा है, किसको कह रहा है? सहाबा के मजमे में जब मेरे नबी ने ये हदीस बयान की थी तो किसके सामने बयान की? सहाबा के सामने बयान की, मस्जिद नबवी में बयान की। मेरे नबी ने कहा कि तुम अपनी महाफिल को, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दिया करो। क्यों कहा? क्योंकि अली का जिक्र इबादत है। अली का जिक्र पैगंबर फरमाते हैं मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र इबादत है। अल्लाह का जिक्र इबादत है। और कल मैंने ये जुमले भी कहे थे कि ये मसला कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है अजीजों। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम शिया अली के फजाइल को बयान करते हैं, सुन्नी फजाइल अली बयान नहीं करते, बल्कि मैंने कर ये मसला हल कर दिया था कि वो सुन्नी सुन्नी नहीं है कि जो फजाइल अली बयान न करे। सुन्नी सुन्नी ही नहीं कि जो अली के फजाइल को न सुने, जो अली के फजाइल को बयान न करे। सबब क्या है? सुन्नी का मतलब होता है सुन्नत पर अमल करने वाला। तवज्जो मेरी तरफ रहे। सुन्नी का माना क्या है? सुन्नी का माना है सुन्नत पर अमल करने वाला। किसकी सुन्नत पर अमल करने वाला? मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करने वाला। अब जो भी मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल करने वाला है, तो कल भी मैंने कहा था
कि अली के फजाइल को बयान करने वाला मेरे नबी से बढ़कर कोई भी नहीं है। ये अली के फजाइल ही हैं कि जो मेरे रसूल ने बयान किए, जिनसे शिया सुन्नी किताबें भरी पड़ी हैं। कभी कहा मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कभी कहा या अली अंत कसीमन नार वल जन्ना, अली तू जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला है। कभी कहा जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। कभी कहा या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा, के अली तेरी मंजिलत मुझसे ऐसे है जैसे हारून को मूसा से थी। कभी कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कभी कहा या अली अंत सिद्दीकुल अकबर, कि अली तू सबसे बड़ा सच्चा है। कभी कहा या अली अंत फारूक अल आज़म, कि अली तू सबसे बड़ा हक और बातिल में फर्क करने वाला है। मेरा नबी अली के फजाइल पढ़ रहे और मेरे नबी ने जो अली के फजाइल पढ़े अपनी मर्जी से नहीं पढ़े, बल्कि अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब आज कह दो मन कुंत मौला, आज कह दो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आज कह दो या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा, या अली तू मुझसे है, अना मिनका व अंत मिन्नी, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। कभी ये कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हूँ व आदि मन आदा हूँ, कि ऐ परवरदिगार मैं मोहम्मद आज गदीर खुम में अपने हाथों को बुलंद करके अली के लिए एक दुआ ये कर रहा हूँ कि ऐ परवरदिगार तू उससे मोहब्बत रखना जो अली से मोहब्बत रखे, और तू उससे दुश्मनी रखना जो अली से दुश्मनी रखे। और तवज्जो से जुमला सुनना कि अब नबी की दुआ है, नबी की दुआ है। नबी की दुआ क्या है कि ऐ परवरदिगार उससे तू मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे, उसका तू दुश्मन बन जा जो अली का दुश्मन हो। अब बताओ कि नबी की दुआ कबूल होती है या नहीं होती? पता चला नबी की दुआ कबूल होती है तो नतीजा ये होगा कि जो अली से मोहब्बत रखता है उससे अल्लाह मोहब्बत रखता है, और जो अली से दुश्मनी रखता है उससे अल्लाह भी दुश्मनी रखता है। अली का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। अब सुन्नी वो है कि जो सुन्नत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अमल करे। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। सुन्नी वो है कि जो सुन्नी का क्या माना है, थोड़ा मेरे साथ बोलो। सुन्नी का माना क्या है? सुन्नत किसकी सुन्नत? मेरे रसूल की सुन्नत, ऐसे ही है ना। अब मेरे रसूल की सुन्नत क्या है? कोई जगह ऐसी नहीं, मस्जिद नबवी हो, मक्का हो, मदीना हो, खैबर का मैदान हो, खंदक का मैदान हो, ओहद का मैदान हो, हर जगह पर मेरे रसूल ने अली के कसीदे पढ़े। खैबर में क्या कहा, खंदक में क्या कहा? खैबर में कहा मैं अलम उसे दूंगा कि जो मर्द होगा, मैं अलम उसे दूंगा कि जिसको अल्लाह और उसका रसूल चाहता होगा। खंदक में क्या कहा? ज़रबत अलीयिन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, कि अली की आज एक ज़रब जिन्न और इंस की इबादतों से अफजल है। अली की एक ज़रब सकलैन की इबादतों से अफजल। और मुझे जुमला ये कहने दो कि जिसकी एक ज़रब उम्मत की नहीं कहा, कहा जिन्न और इंस की इबादतें एक तरफ, अली की एक ज़रब एक तरफ। अरे जिसकी एक ज़रब के बदले में जिन्न और इंस की इबादतें नहीं आ सकी, तुम उसके मुकाबले में किसे लेके आओगे? उस अली से मुकाबला कर सकते? अब सुन्नी कौन है? सुन्नी वो है जो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर चले। मुश्किल ये है कि दूसरी सुन्नतें याद हैं। मेरे नबी नमाज से पहले कहा मिसवाक किया करो,
मिसवाक की सुन्नत याद है, दाढ़ी कितनी रखनी है याद है, सलवार कहां तक पहननी है, छोटी पहननी है, लंबी पहननी है, ये याद है। लेकिन जहां नबी ने हर मकाम पर अली को तारुफ कराया, अली का तारुफ कराया, अब इससे बढ़कर कोई तारुफ नहीं हो सकता कि अली को गदीर खुम में उठाकर दिखाकर कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली युल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब मुसलमान को दूसरी सुन्नतें याद हैं, लेकिन बुग़्ज़ अली की वजह से अली के फज़ाइल वाली सुन्नत भूल जाती है। और यही नबी फरमा रहे हैं, या अली मसलो का मसले काबा, अली तेरी मिसाल इस उम्मत में काबे की तरह है। तवज्जो रखना मेरे साथ। और इस हदीस से पहले एक और हदीस भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, या अली मसलो का फी हाज़िहिल उम्मा मसलो तौहीद मसलो सूरत तौहीद फिल कुरान, अली तेरी मिसाल इस उम्मत में ऐसे है जैसे सूरह तौहीद सूरह इखलास की मिसाल कुरान में है। तवज्जो रखिएगा, जैसे कुरान में सूरह तौहीद है, अली ऐसे ही तेरी मिसाल है। और ये जो तफसीर है या ये जो तफसील है हदीस की मैं नहीं कर रहा, बल्कि बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों का हवाला मेरे पास मौजूद है कि कहा रसूल खुदा ने क्यों कहा कि अली तेरी मिसाल इस उम्मत में ऐसे है जैसे कुरान में सूरह इखलास होती है। कहा इसलिए कहा कि अगर किसी ने सूरह इखलास को एक दफा पढ़ा तो उसके ईमान का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, अगर 2 दफा पढ़ा तो 2 हिस्से ईमान के मुकम्मल हो गए, और अगर 3 दफा पढ़ा तो उसका सारा ईमान मुकम्मल हुआ। कहा ऐसा ही है अली के साथ भी मामला कि अगर किसी ने अली से दिल में मोहब्बत रखी तो उसका ईमान का एक दर्जा मुकम्मल हुआ, अगर जुबान से इजहार किया मोहब्बत अली का तो फिर 2 दर्जे ईमान के मुकम्मल हुए। और अगर किसी ने मोहब्बत अली में अमलन इकदाम किया, लोगों के जुल्म को बर्दाश्त किया, लोग कहते रहे अली की दुश्मनी में ये काफिर है काफिर है काफिर है, अगर ये सहता रहा फिर भी अली अली करता रहा तो उसका सारा ईमान मुकम्मल हो गया। और याद रखो, ये जो तुम हमें कहते हो ना काफिर, खुदा की कसम अली की मोहब्बत में हमें काफिर कहना अच्छा लगता, अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारे पास और दलील कोई नहीं, सिर्फ तुम हमें अली की दुश्मनी में काफिर कहते हो। अली की दुश्मनी में तुम हमें काफिर कहो, मुशरिक कहो, जो मर्जी कहो, कहते रहो, हमें कबूल है। अब पैगंबर ने कहा या अली मसालों का, तवज्जो से सुनिएगा, का मसाले का अली तेरी मिसाल काबे जैसी। अब काबा क्या है? काबा क्या है? काबा पहले देखो काबे की हैसियत क्या, पहले ये देखना है कि खुद काबा क्या, खुद काबा क्या। मैं ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाता वक्त, वरना काबे की अगर मंजिलत आपको समझ आ जाए, फिर जिस काबे से मेरे रसूल ने अली को तशबीह दी है, फिर पता चलेगा अली की शान क्या है, फिर पता चलेगा अली की शान क्या है। अब फरमाया ए अली तेरी मिसाल काबे की तरह। चलो एक आयत पढ़कर काबे का थोड़ा सा तारुफ कराता हूं। क्या कहा? अव्वलु बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीहि आयातुन बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम
अल्लाह खुद काबे का तारुफ करा रहा है। कहा कि सबसे पहला घर जो मैं अल्लाह ने लोगों के लिए बनाया मक्के में, वो यही काबा है। ये काबा है क्या? मुबारकन। पहली खसूसियत इसकी ये है कि ये मुबारक है, बड़ी बरकत वाला है। दूसरी खसूसियत ये है कि हुदल लिल आलमीन, ये आलमीन के लिए, जहानों के लिए हिदायत का सबब है। ये आलमीन के लिए हिदायत का सबब है। फीहे आयातुन बय्यिनातुन, इसमें कुछ वाज़े निशानियां हैं, इसमें मेरी वाज़े अलामतें हैं, इसमें मेरी निशानियां हैं। और वही वो निशानियां हैं कि जिनकी वजह से ये काबा मुबारक भी है और जिनकी वजह से ये काबा आलमीन के लिए हिदायत भी है। और उन्हीं निशानियों में से तुम्हारी जहनों का इम्तहान लेने के लिए एक ऐसी निशानी है कि मुसलमान 1400 सालों से उसको मिटाना चाहते थे लेकिन नहीं मिट पाती। वो निशानी क्या है? वो दर है कि जिस दर को फातिमा बिन्ते असद ने बनाया था 1400 साल से, उस दर को दुनिया ना मिटा सकी तो अली के जिक्र को कैसे मिटा सकेगी? अब काबा क्या है? आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। काबा क्या है? मुबारक है। अब रसूल खुदा ने तशबीह दी है मेरे अली को काबे से। पढ़े लिखे हजरात, मौलाना हजरात तशरीफ फरमा है। जब भी किसी चीज की दूसरी चीज से तशबीह दी जाती है उसमें कुछ चीजें होती हैं। आप कहते हो कमरे बनी हाशिम, किसका लकब है? मेरे अलम वाले औला अब्बास का लकब। कमरो बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद, बनी हाशिम का चांद। अब मौला अब्बास की तशबीह दी जा रही है चांद से। क्यों? क्योंकि खूबसूरत शख्स की तशबीह दी जाती है चांद से। अब एक चांद है, एक खुद वो है कि जिसकी तशबीह दी जा रही है, और एक सबब तशबीह है। क्यों तशबीह दे रहे हो? बस इन 3 चीजों को समझो। यहां से मैं आगे फिर चल के आपकी खिदमत में जो नुकात अर्ज करूंगा। एक क्या है? तशबीह, जिसकी तशबीह दी जा रही हो, जिससे तशबीह दी जा रही हो, और एक है सबब तशबीह। अब मौला अब्बास की चांद से क्यों तशबीह दी गई? तशबीह दी जा रही है चांद से। किसकी दी जा रही है? मौला अब्बास की। क्यों? इसलिए कि मेरा मौला अब्बास खूबसूरत इतना था कि जब अली अकबर और अब्बास मदीने की गलियों से गुजरते थे तो लोग ऐसे ही देखते थे जैसे चांद को देखते हैं। जैसे चांद को देखते हैं ऐसे ही अली अकबर को और अब्बास को देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आ जाते थे। बस खूबसूरती है वजह तशबीह। अब मेरे नबी ने तशबीह दी है अली की। किससे? काबे से। अब अली में और काबे में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिनकी बुनियाद पर अली को काबा कहा जा रहा है। समझ आई मेरी बात की? कुछ समझ आ रही है बात? कि कुछ तो अली में और काबे में मुश्तरक खसूसियात होनी चाहिए ना, कि जिनकी वजह से अली को कहा जा रहा है अली काबा है। तो पहली सिफत, चलो इसी आयत को ही ले लो। अल्लाह कह रहा है कि ये जो घर है ना, अव्वलो बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन। पहली खसूसियत जो अल्लाह ने इस कुरान में काबे की बयान की है वो है कि ये काबा मुबारक है, बड़ी बरकतों वाला है। तवज्जो रखिएगा कि ये बड़ी बरकतों वाला है। तो पस अगर काबा बड़ी बरकतों वाला है तो पस रसूल खुदा गोया ये कह रहे हैं कि ऐ अली तेरी मिसाल काबे जैसी है। यानी अगर काबा बरकतों वाला है तो ऐ अली तेरा वजूद भी इस कायनात के लिए बरकत है। तवज्जो है कि नहीं?
तेरा वजूद भी इस कायनात के लिए बरकत है, तेरा जिक्र इस कायनात के लिए बरकत है। और आगे क्या कहा, हुदल लिल आलमीन। दूसरी सिफत काबे की क्या है, मेरे साथ चलिएगा। दूसरी सिफत कि ये काबा आलमीन के लिए हिदायत है। आलम एक होता है, आलम एक, आलम का मतलब क्या है, जहान, एक जहान, एक जहान। और आलमीन जमा है आलम, क्या माना होगा, यानी एक नहीं सारे जहान। जिस तरह मेरे रसूल के लिए कहा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, क्या मेरे हबीब हमने आपको इस एक जहान के लिए नहीं बल्कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। अब ऐसा ही है कि काबा क्या है, काबा हुदल लिल आलमीन, काबा है तमाम जहानों के लिए हिदायत करने वाला। अब गोया रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर काबा पत्थरों की इबारत, पत्थरों से बना हुआ घर, ये है हिदायत किसके लिए, तमाम आलमीन के लिए, तो गोया रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर काबा आलमीन के लिए हिदायत है, अगर वो हुदल लिल आलमीन है, तो ये इमामुल लिल मुत्तकीन है कि अली, अगर काबा तमाम जहानों के लिए हिदायत है तो ये इमाम मुबीन है, अली भी तमाम जहानों के लिए सबब हिदायत है। क्यों, मरकज है ना, मरकज हिदायत काबा हुदल लिल आलमीन, एक तरफ आलमीन है, उन सब की हिदायत कर रहा है काबा, मरकज हिदायत। काबा क्या है, मरकज हिदायत। मरकज का क्या माना है, महवर, महवर हिदायत, महवर जिसके गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, जिसका तवाफ किया जाता है। बस अली की जात भी महवर हिदायत है। इसीलिए मेरे रसूल ने कहा था कि अगर तमाम बनी आदम एक तरफ चल पड़े, हदीस रसूल बता रहा हूं, तवज्जो से सुनना, कि अगर तमाम बनी आदम, तमाम आदम की औलाद एक रास्ते पे चल पड़े, अली तन्हा एक रास्ते पे चले, तो कहा कि तुम तमाम दुनिया को छोड़ देना मगर अली का साथ मत छोड़ना, क्योंकि अली तुम्हें हिदायत के रास्ते की तरफ लेके जाएगा। और फिर मेरे नबी ने इसीलिए तो कह दिया ना कि अल हक मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाहुम्मा दारिल हक इला अलीयन, क्या परवरदिगार तू हक को उस तरफ कर दे जिस तरफ अली है। अब तवज्जो से ये सुनिएगा कि पूरी कायनात के लोग, हर कोई ये चाहता है कि मुझे हक मिल जाए। तवज्जो रखिएगा कि हर कोई हक की तलाश में है, लेकिन अली वो है कि अली हक की तलाश में नहीं बल्कि हक अली को तलाश करता फिरता है। अब सुनते जाओ जो शिबाहतें हैं काबे से अली की। सुन्नी किताबों में हदीस मौजूद है, अन-नज़्रु इलल काबत इबादा, कि काबे की तरफ देखना इबादत है। तो फिर मेरे रसूल ने यही तो कहा है ना कि अन-नज़्रु इला वजह अलीयन इबादा, कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और ये रिवायत भी हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की रिवायत है। कहा कि मैं घर में थी, मैं घर में थी, मेरे वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर तशरीफ फरमा थे, मौला अली आए, अली बैठे, मेरे वालिद ने अली के चेहरे को देखना शुरू किया। अब देखना भी कैसे है, नजरें हट ही नहीं रही। तवज्जो रखिएगा, अब नजरें हटा नहीं रहे। मैंने कहा बाबा जान जी आप अली के चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हैं, इतने गौर से क्यों देख रहे हो? कहा मैंने रसूल खुदा से सुना है, मैंने रसूल खुदा से सुना है कि अन-नज़्रु इला वजह अलीयन इबादा, कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो
तो ए आयशा, कयामत तक के लिए लोगों को मैं बता रहा हूं कि मैं अबू बकर अली के चेहरे को देखकर अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। हैदरी या अली। अब बात यहां तक नहीं है, सिर्फ पूरी हदीस यूं है कि मेरे नबी ने कहा अल नज़रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। साहिल ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज तो अली हैं, कल अली नहीं होंगे, फिर क्या होगा? कहा जिक्र अली इबादत, फिर अली का जिक्र करना इबादत है। कहा अगर जिक्र अली पर भी पाबंदी लग जाए, कहा जिक्र पे पाबंदी लग सकती है लेकिन दिलों पे पाबंदी नहीं लग सकती। कहा हुब्बु अलीयन इबादा, तुम अली की मोहब्बत को दिल में रखना, चलते फिरते सोते जागते तुम्हारी इबादत होती रहेगी। या अली या अली, सलामत रहो, सलामत रहो। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत। अब अगली तशबीह सुनो। मैंने कहा काबा मरकज है, महवर है, और काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर काबे की तरफ आपका रुख नहीं, अगर काबे की तरफ मुंह नहीं, अगर काबे की तरफ रुख नहीं, तो नमाजें बेकार हैं। और तशबीह यही है कि अगर तुम्हारा रुख काबे की तरफ नहीं है तो तुम्हारी नमाजें नहीं है। ऐसा ही है कि अगर तुम्हारे दिल में अली नहीं है तो तब भी तुम्हारी नमाजें नहीं है। फिर कहा काबा शिफात करे, काबा शिफात करे, अली भी शिफात करे। अब एक और लतीफ नुक्ता है जिसमें मैं 5-4 मिनट आपके लूंगा। आपको पता है ना कि काबे को मिटाने के लिए एक शख्स आया था जिसका नाम अबरहा था। पढ़े लिखे मेरे दोस्त, मेरे पढ़े लिखे दोस्त, मैं बयान कर रहा हूं कि मेरे नबी ने क्यों अली को काबे से तशबीह दी है। सुनते चलो, अगर वक्त ज्यादा होता मैं और शबाहतें बयान करता चला जाता, लेकिन चूंकि मगरिब का वक्त भी हो रहा है। अब एक आया था काबे को मिटाने के लिए। कौन था? इब्राहा। कहां से आया था? कहां से आया था? यमन से। हाथियों का लश्कर लेकर आया था यमन से। क्यों आया था? क्यों आया था? इसलिए आया था ताकि काबे को ढा दे, काबे को गिराने आया था, काबे को वीरान करने आया था, काबे को मिटाने आया था। इसका पता मतलब यह हुआ कि काबे का दुश्मन था, काबे का दुश्मन था ना, काबे का दुश्मन था, इसीलिए आया था काबे को ढाने के लिए। और अकेला नहीं आया था, बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया था। मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, कोई नतीजा आपको देके जाना चाहता हूं। अब बहुत बड़ा लश्कर लेके आया क्यों है? ताकि काबे को मिटा दिया जाए। लेकिन परवरदिगार ने उसके साथ ऐसा सलूक किया। कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, फी तदलील अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। अब इस आयत का जरा लहजा देखना कि जिसमें परवरदिगार अपने कहरो गजब का, इस पर जो परवरदिगार ने अपना कहरो गजब किया उसका नक्शा कैसे खींचा। कहा अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, मेरे हबीब क्या तूने नहीं देखा कि उस हाथी वाले, उस मगरूर का, उस सरकश का तेरे परवरदिगार ने क्या हाल किया, क्या हाल किया। अलम तरा कैफ रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। उसने जो चाल चली थी, उसने काबे को मिटाने के लिए जो चाल चली थी, परवरदिगार कहता है मैंने उसकी चाल को कैसे खाक में मिलाया,
कैसे खाक में मिला दिया, उसके मंसूबे को मैंने खाक में मिला दिया, उसके मंसूबे को मैंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। कैसे? अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। और याद रखो, मैंने कोई बड़ा लश्कर नहीं भेजा, मैंने छोटे छोटे परिंदे भेजे। तवज्जो तवज्जो पूरी तवज्जो। मैंने छोटे छोटे परिंदे भेजे जिनका नाम अबाबील है। तरमीहिम बेहिजारतिन मिन सिज्जीलिन, कि उनकी चोंच में छोटा सा कंकर आता है। पहले इन अबाबील परिंदों को देखो, कितना सारा परिंदा है, छोटा सा परिंदा है। इसकी चोंच कितनी है? छोटी सी है। इसकी चोंच में कितना सा पत्थर आएगा? छोटा सा पत्थर आएगा। कहा मैंने इनको भेजा, उसका लश्कर भी है, मेरे काबे का दुश्मन भी है, सरकश भी है, मगरूर भी है, मुतकब्बर भी है, लेकिन मैंने उसके इस सारे मंसूबे को ऐसे खाक में मिलाया कि मैंने अपने लश्करों में से एक छोटे से परिंदे के लश्कर को भेजा कि जिन्होंने अपनी चोंच में छोटे छोटे कंकर उठाए हुए थे। तरमीहिम बेहिजारत मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अब ये पत्थर ऊपर से फेंकते थे, जिस चीज पर पड़ता था, अगर यहां से पड़ता नीचे से निकल जाता था, हाथियों पे पड़ता, हाथियों को भुसम करके रख दिया। कुरान कहता है कि इसके गुरूर को हमने ऐसे खाक में मिलाया कि फिर ये ऐसे लगते थे जैसे खाया हुआ भूसा हो। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? अब तशबीह देखना, अब तशबीह देखनी है। कहा इब्राहिम काबे का दुश्मन था, काबे का दुश्मन बन कर आया। अल्लाह ने क्या भेजा? किसको भेजा? अबाबीलों के लश्कर को भेजा। अब ये काबे को मिटाने आया था, लेकिन इसका अपना निशान तक नहीं रहा। बस यही माना है मेरे रसूल का कि अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है कि जिस तरह काबे को मिटाने के लिए इब्राहिम आया, खुद मिट गया। अली तुझे मिटाने के लिए जो भी आएगा, तू जिंदाबाद रहेगा, वो मुर्दाबाद रहेगा, वो मिट जाएगा। तेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा। जो काबे को मिटाने आया था वो मिट गया। और अगला भी जुमला सुन लो, अगला जुमला सुनो। अगला जुमला क्या है? ये जो अबाबील आए थे ना, ये जो अबाबील, इन्होंने पत्थर मारे थे और पत्थर लगते गए, मिट गए। अब इब्राहिम आया था काबे को मिटाने के लिए, खुद मिट गया। काबा आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा। अब गोया रसूल खुदा भी यही कह रहे हैं कि ए अली, ये तुझे भी मिटाना चाहेंगे, तेरे जिक्र को मिटाना चाहेंगे, लेकिन मैं रसूल कह रहा हूं कि जिस तरह अल्लाह ने काबे के दुश्मन को मिटाने का इंतजाम किया है, ऐसे ही तेरे दुश्मन को मिटाने का भी अल्लाह ने कयामत तक के लिए इंतजाम कर रखा है। तेरा दुश्मन खुद मिट जाएगा, तेरा दुश्मन खुद मिट जाएगा, और तू जिंदा भी रहेगा, पाइंदा भी रहेगा, तेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा। और अगला जुमला क्या है? अगला जुमला ये है कि जो काबे का दुश्मन है ना, अल्लाह ने उसके साथ जो किया, वही अली के दुश्मन के साथ भी अल्लाह ने किया। जो हश्र अल्लाह ने काबे के दुश्मन के साथ किया, वही हुक्म, वही हश्र अल्लाह ने अली के दुश्मन के साथ भी करना है और किया है, किया है। ये जो अबाबील है ना, कहते हैं कि इन अबाबीलों में से इन्होंने जो कंकर चुने थे, इन्होंने कंकर चुने, ये उड़ते हुए आए, इब्राहिम के लश्कर पर इन्होंने कंकरों को बरसाया, बस ये तबाह बर्बाद हो गए। इन्हीं में से एक अबाबील बेचारा, एक अबाबील बेचारा ना कहूं, खुशकिस्मत कहूं, उस अबाबील को खुशकिस्मत कहूं। वो अबाबील थे जिन्होंने इब्राहिम और उसके लश्कर को तबाह बर्बाद किया, यानी काबे के दुश्मन को इन अबाबीलों ने तबाह बर्बाद किया। इनमें से एक अबाबील वो था कि जो बेचारा एक कंकर उठाया,
उससे वो कंकर कोई रह गया। अब वो इंतजार में है कि कोई ऐसा वक्त आए कि मैं भी ये कंकर किसी को मारूं। तवज्जो तवज्जो पूरी तवज्जो कि ये कंकर मैं भी किसी को मारूं। अब वो वक्त कब आया कि जब गदीर खुम में मेरे मौला ने कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, तो यहाँ पर भी एक अली का दुश्मन उठा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी हूं, मान लिया। नमाज को माना, रोजे को माना, हज को माना, ज़कात को माना। लेकिन आज आप जो कह रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, अगर आप अपने पास से कह रहे हैं तो मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। अब आवाज़ कुदरत आई, ए इंतजार करने वाले अबाबील उठ। अब वो अबाबील थे कि जिन्होंने इब्राहिम काबे के दुश्मन पे पत्थर बरसाए थे, आज एक अली का दुश्मन है, वो पत्थर ले जा, इस पे पत्थर मार कर दुनिया वालों को बता दो कि जो अल्लाह काबे के दुश्मन का हशर करता है वही अली के दुश्मन का भी करता है। अली से दुश्मनी, अली का जिक्र इबादत है और इस जिक्र की बका का जामिन परवरदिगार। तुम कहते हो कि आजकल कॉन्फ्रेंस से कर रहे हो, ये पैगाम भी देना चाहता हूं एक जिम्मेदार होने की हैसियत में। तुम कहते हो कॉन्फ्रेंस से करते हो, क्या अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन न कहो, व इमाम अल मुत्तकीन न कहो, अशहदु अन्ना अलीयुम वलीउल्लाह न कहो, वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल न कहो। हम अदालत में जाएंगे, हम फलां करेंगे फलां करेंगे, तो फिर अपनी बात पे पक्के रहना। हम तो कहते हैं तुम अदालत में आओ, लेकिन पहले ये मुआहिदा जरूर करना कि अगर अदालत में हमने साबित कर लिया, तवज्जो रहे तवज्जो रहे तवज्जो रहे, कि अगर हमने अदालत में अलीयुल वलीउल्लाह को साबित किया, वसी और रसूलुल्लाह को साबित किया, तो फिर तुम लिख कर दोगे कि आइंदा पाकिस्तान में सरकारी सतह पर जो अजान होगी उसमें अलीयुल वलीउल्लाह होगा। हमें मजाक समझा है, जिनके बाप दादे का ही पता नहीं बाप कौन है। अलीयुल वलीउल्लाह, अलीयुल वलीउल्लाह। हम तो कहते हैं आओ अदालत में आओ, या ना छेड़ो, अगर छेड़ा है तो फिर आ जाओ। हम अदालत में साबित करेंगे कुरान से भी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान से भी, कि अली अमीरुल मोमिनीन भी है, अली इमामुल मुत्तकीन भी है, अली अल्लाह का वली भी है, अली मोहम्मद का वसी भी है, और अली बिला फसल खलीफा भी है। दो चार जुमले कह दूं दलील के तौर पर, 2 या 4 जुमले दलील के तौर पर जरूरी समझते हुए। अब पूरे कुरान मजीद में तुम कहते हो अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन। अरे अमीर अल मोमिनीन वो है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा हो तुम्हारा अमीर है, और पूरी जिम्मेदारी से, अपनी किताबों से नहीं बल्कि बिरादरान अहले सुन्नत की मुहकम और बड़ी बड़ी किताबों से हवाले के साथ कहूंगा कि पूरे कुरान मजीद में जहां पर भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ए ईमान वालों कहा, तो वहां पर इन ईमान वालों के सरदार अली इब्न अबी तालिब मुराद लिए गए। बिल्कुल मुख्तसर, ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता। अमीर अल मोमिनीन अली, कुरान में जहां पर भी मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वहां पर अमीर अल मोमिनीन अली है, किताबें भरी पड़ी हैं, और इमाम अल मुत्तकीन अली हैं।
और ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ना, सुन्नी किताबों से अगर किसी को हवाले चाहिए मैं दूंगा। ये जो हमारा कलमा है ये जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है, ये जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। तुम यहां तो मुखालिफत करते हो अली से, और शौक तुम्हें जन्नत में जाने का है। पहले जन्नत में जाने के लिए ये तो देखना कि जन्नत पे जो खड़े होंगे उनसे सवाल क्या किया जाएगा। जलालुद्दीन सयूती अल्लामा बहुत बड़े दुर्रे मंसूर में फरमाते हैं कि जब सब के सब जन्नत में दाखिले के लिए उम्मीदवार बनकर जन्नत में जाने लगेंगे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ये जाने लगेंगे ना तो कहा जाएगा वक़िफ़ूहुम अन्नहुम मसऊलून, कि इनको रोक लो, अभी तो इनसे कोई बहुत बड़ा सवाल बाकी है, अभी इनसे सवाल बाकी है। कुरान रखो मेरे सर पर। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं कि वो सवाल क्या होगा, अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, कि इनसे सवाल ये होगा कि क्या इनके नाम एमाल में अली वलीउल्लाह है या नहीं है। अली वलीउल्लाह है या नहीं। अगर अली वलीउल्लाह है तो जाने दो, अगर अली वलीउल्लाह नहीं है तो इन्होंने गलत रास्ता अपनाया, दूसरी तरफ ले जाओ। अब अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन मैंने खत्म किया। व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। अब ये पैगंबर ने कब कहा, बस इसी पे खत्म करने लगा। कब कहा मेरे रसूल ने अली वलीउल्लाह, कब कहा? एक तो कहा ना गदीर खुम में, वो तो वाकया आपको पता है ना, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, जिसका मैं अमीर हूं उसका अली अमीर है। लेकिन पहले दिन जिस दिन दावत जुल अशीरा में मेरे नबी ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, जिस दिन अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, उसी दिन ही अली की विलायत का भी ऐलान किया। और मेरे नबी ने चैलेंज दिया सबको, कहा कि कौन है जो इस मिशन में मेरा साथ देगा, जो साथ देगा वो मेरा वसी होगा, तवज्जो रखना, वो मेरा जानशीन होगा, वही मेरा खलीफा होगा। अब उठने वाला कौन था? जाहिरन 10 साल का अली था। अब अली उठे, अब तारीख मुत्तफिक है, हवाले किताबों के मेरे मोबाइल में मौजूद है, जिसको चाहिए मैं दे सकता हूँ। बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें, बस आखिरी जुमले हैं मेरे, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों के हवाले कि मेरे अली उठे और अली ने कहा या रसूल अल्लाह कोई साथ दे या न दे, मैं अली साथ दूंगा, मैं अली साथ दूंगा। अब जहां अली खड़े थे, रसूल ने अली को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि वहां गए जहां अली थे और कहा हाजा अखी व वसी व खलीफती फीकुम इस्माउलहु व अतीउ, कि ये अली मेरे बाद तुम में मेरा खलीफा भी है, मेरा वसी भी है, तुमने इसकी इताअत भी करनी है, इसकी बात को भी सुनना है। बस वक्त की किल्लत के सबब चंद जुमले मसाइब के। तुम कहते हो अली वलीउल्लाह ना कहो, अगर अली ना होते तुम्हारे पास नमाजें ना होती, अजानें ना होती। 9 बेटे अली के करबला में शहीद हुए, 9 बेटे। कितने? 9 बेटे। और ये अय्याम है अली के अली बेटे ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के। मैं ज्यादा जुमले नहीं, 2 या 4 जुमले कहूंगा। मौला की मसाइब की शहादत मैंने पढ़नी नहीं, बस चंद जुमले कहूंगा। गैरत का परवरदिगार सज्जाद, मेरे मौला के जिगर को गैरत का मर्ज खा गया, गैरत खा गई सज्जाद को। चंद जुमले कहना चाहता हूं। गैरत सज्जाद को खा गई। सज्जाद की बीमारी वो थी कि जिसका इलाज कोई नहीं था। इसी बात से अंदाजा लगाना
कि सज्जाद कितना बड़ा गयूर था कि शब आशूर को, कि जब मेरे मौला सज्जाद के कानों में सहाबा के कुरान पढ़ने की आवाज़ें आई ना, इमाम हुसैन मेरे मौला सज्जाद के पास आए, बल्कि यूं है कि मौला सज्जाद इमाम हुसैन के करीब आए और कहा, बाबा ये आवाज़ें आपके सहाबा के कुरान पढ़ने की आवाज़ें हैं। कहा, हाँ बेटा, ये तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। कहा, बेटा सज्जाद क्यों? कहा, बाबा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि आपके सहाबा की आवाज़ें मेरी फुफियों के कानों में आए। मेरे बाबा इनको कहें यहां से खैमे दूर ले जाओ। बस अदादारो, तारीख कहती है मौला इमाम हुसैन 3 दफा जमीन पे बैठे, 3 दफा उठे और कहा, ओ मेरा गैरत का परवरदिगार बेटा सज्जाद, सज्जाद ये मेरे सहाबा की आवाजें हैं। बस अदादारो, सज्जाद का जिगर छलनी होता रहा, छलनी होता रहा। 2-3 जुमले कहूंगा बस। सज्जाद का जिगर छलनी होता रहा। करबला का आगाज हुआ, अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, सज्जाद का जिगर जख्मी हुआ। कासिम की लाश के टुकड़े हुए, सज्जाद का जिगर जख्मी हुआ। औनो मोहम्मद के लाशें गिरे, सज्जाद का जिगर जख्मी हुआ। अली असगर को तीर लगा, सज्जाद का जिगर जख्मी हुआ। मेरे मौला हुसैन ने आखिरी सजदा अंजाम दिया, सज्जाद का जिगर जख्मी हुआ। अब शहादतें हो गई, सज्जाद का कलेजा जख्मी होता रहा। शाम गरीबा को, शाम गरीबा को, खैमों को आग लगी, सज्जाद का जिगर जख्मी हुआ। और उस वक्त तो सज्जाद का जिगर छलनी हो गया कि जब फूफी ने पूछा, बेटा सज्जाद ये बता कि जल के मर जाए या खैमों से बाहर आ जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो, सज्जाद को गैरत की मर्ज लगी, सज्जाद ज़ईफ हो गया। 22 साल की उम्र थी कि सज्जाद ऐसे चलता था जैसे ज़ईफ चलते हैं। बस शाम के मोड़ पर, शाम के बाजारों में हर मोड़ पर सज्जाद कत्ल होता रहा। बस अज़ादारा ने मजलूम करबला, एक ऐसा मोड़ भी आया कि जहां पर अली की बेटी जब महमल से गिरी, उस वक्त सज्जाद मर गया और सज्जाद की आवाज आई, फूफी अम्मा मैं गैरत का मरीज हूं, फूफी अम्मा तेरा इस तरह से बेपलाने ऊंट से गिरना सज्जाद से बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बस अज़ादारो, यही सज्जाद है कि जब मदीने में वापस आया ना तो मेरे मौला को अपना चचा पहचान नहीं सका। बस आखिरी जुमला, सज्जाद जब मदीने में वापस आ, जब तक जिंदा रहा, अब सज्जाद अपने बाबा पे गिरिया भी करता रहा। और कसाबों ने जब सज्जाद गुजरते थे ना गलियों से, तो उस वक्त कसाब अपने दुकानों पर अपने गोश्त को छुपा देते थे। मेरे मौला सज्जाद इनसे एक सवाल करते थे, यही सवाल करते थे कि ऐ मदीने के कसाबों, तुम ये जानवर जब ज़िबा करते हो तो ये बताओ कि तुम इन्हें पहले पानी पिलाते हो या नहीं। बस ये कहना होता था कि मेरे मौला सज्जाद को ये कसाब कहते कि यकीनन शरीयत मोहम्मदी ये है कि जानवर को पहले पानी पिलाया जाए, हम इसे पानी पिलाते हैं तब ज़िबा करते हैं। अब सुन सकोगे, मेरे मौला सज्जाद एक मर्तबा अमामा भी उतारते, एक मर्तबा आंखों से सज्जाद के आंसू जारी होते और कहते, मेरा करबला का 3 दिनों का प्यासा मारा जाना वाला बाबा, बाबा तुझे 3 दिनों का प्यासा शहीद किया गया। बाबा सुन्नते मोहम्मदी तो ये है कि जानवरों को भी पानी पिला के ज़िबा किया जाता है। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यौमुन कलबिन यनक़लिबून।